अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसटीएस ने तीनों कैटेगरीज़ की जो सैम्पल पेपर हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रेजुएशन कैटेगरी का सैम्पल पेपर शेयर करूँगी, मीन्स उसकी की जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली ये जो की है ये जो मुझे सही लग रहे हैं आंसर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डिफरेंस जो अगर जो आपके जो आंसर्स हैं और जो मेरे आंसर्स हैं, अगर उसमें जो डिफरेंस आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के पोर्शन में आएगा, बाकियों में नहीं आएगा। तो अगर आपको कहीं लग रहा है कि मैंने कुछ जो है रॉन्ग आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो प्लीज़ आप अपने आंसर जो आपको करेक्ट लगता है या जो आपको लगता है कि इसका ये आना चाहिए, वो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि एसटीएस के जो ऑप्शंस होते हैं या जो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बेसिकली ग्रेजुएशन कैटेगरीज़ में, चाहे तीनों कैटेगरीज़ में, इन्होंने 3 कैटेगरीज़ रखी हैं। इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स से 20 आएंगे और जनरल नॉलेज के 40 आएंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं करूँगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे किया जाता है, क्या किस तरीके से, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ की शेयर करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये भी बताऊँगी कि क्या एसटीएस ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, कौन सी रिवायत, गलतियाँ करने की रिवायत, तो वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये इन्होंने आगे बताया, मैंने हाईलाइट किया है कि इन्होंने क्लासरूम से बात स्टार्ट की, टीचर्स पे आ गए, फिर स्टूडेंट्स के ऊपर आ गए, और ये वाली लाइन जो यहाँ से बेसिकली यहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट रखती है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द पैसेज यू हैव रीड इज मेनली अबाउट। ये जो पूरा पैसेज है ये किसके बारे में है? रोल ऑफ टीचर के बारे में, रोल ऑफ क्लासरूम के बारे में, या रोल ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में? तो इसमें क्लासरूम की बात हो रही है, इसमें टीचर्स की भी बात हो रही है, इसमें स्टूडेंट्स की भी बात हो रही है। अब देखिए, अगर हम मिलाएं टीचर्स और स्टूडेंट्स को तो ओवरऑल ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये दोनों क्लासरूम में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है ये जो पूरा का पूरा पैसेज है बेसिकली रोल ऑफ क्लासरूम के बारे में, कि किस तरीके से क्लासरूम का रोल, जो इन्वायरमेंट है वो किसी नेशन के ऊपर असरअंदाज करता है। क्वेश्चन नंबर पे आ जाएं। हु या विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इन तीनों में से कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? टीचर भी करता है, स्टूडेंट भी करता है। ये दोनों कहाँ आ जाते हैं? अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्लासरूम। इन्होंने पहली लाइन में कहा है क्लासरूम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ सजेस्ट। लास्ट सेंटेंस कौन सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये क्या बता रहा है? होप है, फियर है, वार्निंग है, या एप्रीहेंशन है? एप्रीहेंशन मतलब कोई खदशा बता रहा है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये आपको बेसिकली एक एप्रीहेंशन मीन्स आप लोगों को एक खदशा जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा डी। उसके बाद आप आ जाए मीनिंग ऑफ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम आर बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। अब ज़्यादातर लोगों को ये वो क्या देखते हैं, बस सिनोनियम है, अच्छा ठीक है पता है सिनोनियम है, सिमिलर मीनिंग को बोला जाता है। अच्छा एंटोनियम है तो एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग को आ जाता है। इसके आगे ये बढ़ते ही नहीं। ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों का जो जीएसटी या पीएसटी में जो सिनोनियम एंटोनियम में जो गड़बड़ हुई थी वो इस चीज़ की वजह से हुई थी। वो उसका एक जनरल निकाल रहे हैं कि इसका जनरल सिनोनियम ये होगा या एंटोनियम, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं। अब उसका सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मैंने रखा है, मतलब यहाँ पे है वो मैं शेयर कर रही हूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एज यू सो शैल यू रीप। अब इसका मतलब क्या है? जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इस हिसाब से जो सिनोनियम का रीप है, जो लफ्ज़ है इसका जो सिनोनियम क्या होगा? मतलब काटना, हार्वेस्ट करना। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के हिसाब से जाएं तो वो कह रहा है कि जैसा बोगे वैसा ही तुम लोगों को मिलेगा ना, हासिल करोगे। तो इस हिसाब से
सी, मेरे हिसाब से सी इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन हो सकता है IBA वाले डी भी कर सकते हैं, STS वाले उनके हिसाब से कि हमारे कॉन्टेक्स्ट मीनिंग ये है, तो इसलिए ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, गैदर या कट करना, ये दोनों इनकी मीनिंग दोनों में से मेरे हिसाब से ये होगा। आपके हिसाब से क्या है, तो प्लीज़ आप अपना जो है आंसर ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंटोनियम है और अगेन ये भी हम इसके हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे है यू मेड मी होपफुल। होपफुल मतलब उम्मीद दिलाना, ठीक है, एक उम्मीद। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए। क्या है? होपलेस, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं, ठीक है। अब मैंने किसी से पूछा तो उसने मुझे फेयरफुल भी कहा कि जब उम्मीद नहीं होती तो आपको डर लगता है, आप खौफजदा होते हो। तो किसी ने मुझे कहा कि सी भी है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका होपलेस होगा। उसके बाद आ जाते हैं स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, जब आप प्रैक्टिस करें, तो उस वक्त रीडिंग करते हुए स्पेलिंग के ऊपर ज़रूर फोकस करें। इस हिसाब से आपकी स्पेल चेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। या आप अपने मोबाइल में कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर लें स्पेल चेकिंग की, तो आप जब फ्री टाइम हो आप अपनी स्पेल चेकिंग कर सकती हो। तो इसी तरीके से हो सकता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्राइकिन, बी। और जो 7 का करेक्ट आंसर है वो भी बी है, सेल्यूलर। जैसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बायोलॉजी में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एरर डिटेक्शन, द रीज़न बिकॉज ही फेल द टेस्ट इन हिज इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम BCDs में तो कोई हमें एरर नज़र नहीं आ रहा, जो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ते हुए ही फील हो जाता है, तो ये इसका एरर है विच इज़ ए। उसके बाद 9 देखें। इंटरव्यूअर आस्क्ड मी व्हाट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब इसका जो 9 का जो है वो है व्हाट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसने पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, व्हाट वाज नहीं होगा, व्हाट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से डी इसका क्या है, जो है करेक्ट आंसर है, मतलब इसका ऑप्शन है, मीन्स कि ये एरर है। उसके बाद आ जाते हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। द इसका इज़। अब इसका देखें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें कह रहे हैं कि इसका इज़, इसका ए है अबाउ अस, हमारे ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें ओवर ऑन तो नहीं होगा, अबाउ अपॉन इसमें होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अबाउ इसका करेक्ट है। उसके बाद क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर या इन मीटर। तो मेरे हिसाब से बाय जो है इसका करेक्ट होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और है तो प्लीज़ आप ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो द सन रॉज, तो अबव द हॉरिजन होगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। और किसी ने मुझे डी भी कहा इन द स्काई, किसी ने कहा अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन मेरे हिसाब से अबव द हॉरिजन है। उसके बाद शी इज़। अब यहाँ पे जो है मिस्टेक लग रही है, शी इज़। अब किन और किथ, बेसिकली ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब होता है फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव। लेकिन इसमें जो प्रोवर्ब, जो प्रॉपर प्रोवर्ब है या जो सही प्रोवर्ब है, जो आप सर्च भी करोगे गूगल पे, तो वो उसका आएगा माय किथ एंड किन होता है, ठीक है। किथ पहले आता है और किन बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किथ जो है बाद में है और किन पहले है। तो इस हिसाब से जो है ये इसमें कुछ एरर लग रही है कि ये इसमें इन्होंने कोई टाइपिंग इशू हो गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर लग रहा है इसमें, इसका जो है वो बेसिकली ए ही है। और किसी ने कहा कि इसका जो 13 का जो है बी भी हो सकता है, नेक्स्ट ऑफ माई किन, लेकिन ये नहीं इतना लग रहा। लेकिन ए जो है वो मुझे 99% लग रहा है कि ये इसका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इनसे मिस्टेक हो गई है। एक और मिस्टेक इस सैम्पल पेपर में, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। तो क्वेश्चन है द प्रॉफिट इन अ बिजनेस आर टू बी शेयर बाय 3 पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 to 5. द प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज
1,76,500 डिटरमाइन द नंबर ऑफ डॉलर ईच पार्टनर इज़ टू रिसीव। अब ये रेशो का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को ये नहीं मतलब यहाँ समझा देती हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, बहुत इसका सिंपल है। तो 3 पार्टनर्स हैं और इनका क्या कितना रेशो है, 3:2:5 और टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट है इनकी 1,76,500। तो सबसे पहला जो तरीका होता है कि इन तीनों को आपने प्लस करना होता है, 3 + 2 + 5 इट बिकम 10। अब हम पहले का निकालेंगे, क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 1,76,500 के साथ। उसके बाद हम 2 वाला करेंगे सेम, और सेम मैं 5 वाला भी करूँगी 1,76,500। अब इसको आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते जाओ तो इसका जो बनेगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 52950। इसका जो आएगा वो आएगा 35,300। और इसका जो आएगा, जो सबसे ज़्यादा है रेशो, जिसका जाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा ही मिलेगा ना, ये इसका आ जाएगा। तो ये आपके जो है इस ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि एक आइस हॉकी गेम है। हॉकी प्लेयर ने 0.8 सेकेंड में 89 फीट जो है वो गोल लाइन किए हैं। तो आपने एवरेज स्पीड उस प्लेयर की बतानी है फीट पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखें ये नहीं होगा कि अच्छा जो स्पीड उसका जो है यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, तो मैं फीट को पहले कन्वर्ट करूँ मीटर में और फिर मैं जो है वही फार्मूला S = डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का निकालूँ। नहीं, आपको पता है कि जो टाइम का यूनिट पर सेकेंड ही होता है। अब यहाँ पे आपने फीट लिया है तो फीट ही आप रखोगे डिस्टेंस, तो वो कितना होगा 89 और टाइम कितना है 0.8। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 111.25। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो एरिया है लास्ट विच इज़ जनरल नॉलेज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि करंटली लार्जेस्ट शेयर इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम्स फ्रॉम। तो ये थर्मल से जो है वो हमारे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं एवरीडे साइंस। इन्होंने आगे बताया कि 15 सवाल आएंगे वर्ल्ड करंट अफेयर या वर्ल्ड अफेयर से। एवरीडे साइंस से 10 सवाल आएंगे। प्लाज्मा इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज, लेजर्स में भी होते हैं, न्यूरो साइंस में भी होते हैं, और ये इस टाइप के जो बल्ब्स होते हैं उसमें भी होता है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ये हेनरी बैकरल ने जो है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया जो इसको डिवाइड किया गया था, ब्रिटिश ने ये डिवाइड किया था ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1947 इन हाउ मेनी सॉवरेन स्टेट्स। हाँ, सॉवरेन स्टेट मीन्स जो खुद मुख्तार जो स्टेट्स होती हैं, तो कितना में किया था, 2 में किया था। उसके बाद नेम ऑफ द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट हु हैड नरेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ अहदीस। तो अबू हुरैरा इसका करेक्ट आंसर है विच इज़ डी। अब आंसर ये जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का, इसमें मिस्टेक है। इसमें कह रहे हैं इफ सेल A1, इसको ऐसे रीड किया जाता है A1 जिसकी वैल्यू है 10 और सेल है दूसरा B1 जिसकी वैल्यू है 11। तो फार्मूला कौन सा हम यूज़ करेंगे जिसका हमें आंसर C का जो आएगा -1। तो बेसिकली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट किसको, A1 को फ्रॉम वैल्यू इन A2। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। मैं भी शायद मैं इसको सही ना समझ पा रही हूँ, तो इसका भी आप मुझे बताइए। देखिए ये कह रहे हैं कि कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ये यहाँ पे इन सेल A1 में टू कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन ऑफ वैल्यू A1 फ्रॉम वैल्यू इन A2। अब A2 में तो कोई जिक्र ही नहीं है ना, A2 बेसिकली इसमें कहा जाता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो इसलिए ये कहना क्या चाह रहे हैं, आई गेस यहाँ पे इनका होगा B2। ठीक है, तभी जाकर और फिर यहाँ पे भी जो होगा वो इस तरीके से होगा A1 माइनस
B2, तब जाकर इसका जो है ये आंसर आएगा। तो मुझे तो इसमें कुछ इशू लग रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन देना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और ये मैंने मेट्रिकुलेशन का भी प्रिंट कर लिया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।